इस चौथे नवरात्र को पंचमम स्कंद महातिथि कल जो है पांचवा नवरात्रा होगा और दिन चौथा होगा, क्योंकि दूसरा और तीसरा नवरात्रा कल था। ठीक है, तो सोमवार को, अब आज चतुर्थी, कल पंचमी, ऐसे ही 9 देवियों का दिन होता है। तो आज कल पांचवा नवरात्रा हो जाएगा, आज चौथा, कल पांचवा। षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि थी, 7वें दिन कालरात्रि मैया का, और 8वें दिन महागौरी, चाष्टमम महागौरी जी का, 9वें दिन सिद्धिदात्री मैया भगवती का पूजन करते हैं दुर्गा जी के रूप में। श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती देवी के सप्तशती में 3 चरित्र हैं जो हम पाठ करते हैं, ब्राह्मणों से लोग पाठ करवाते हैं। भगवती माँ की प्रसन्नता के लिए, कृपा प्राप्ति के लिए, तो श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती का पूजन करते हैं। तो जो श्री महालक्ष्मी जी का पूजन करते हैं वो समस्त बाधाओं से, विपत्तियों से, शत्रुओं से उनको भगवती महाकाली बचाती हैं। और जो भगवती का उसमें जो मध्यम चरित्र है उसका पाठ करने से दूसरे से लेके चौथे अध्याय तक जो लोग पाठ करते हैं उनका भगवती हर प्रकार से, महालक्ष्मी उनको संपन्न और समृद्ध करती हैं। और महासरस्वती मैया 5वें अध्याय से लेके 13वें अध्याय तक जो लोग पाठ करते हैं उनको भगवती सरस्वती विद्या और बुद्धि, कोई जड़ मूर्ख भी हो वो भी बुद्धिमान हो जाता है। तो भगवती हर प्रकार से इस चैत्र के नवरात्र में कृपा बरसाती हैं। सिद्धार्थी नामक संवत्सर है, इसमें राजा भी सूर्य है और मंत्री भी सूर्य है। जो संवत्सर का वास है वो धोबी के घर में है, घोड़े पे सवार है। और माँ भगवती इस नवरात्रे में गज पे, हाथी पे चढ़ के आई हैं, तो बहुत अच्छा होता है। हर प्रकार से सुख शांति समृद्धि को देने वाला होगा ये 9 वर्ष, और हर प्रकार की खुशियों को प्रदान करने वाला होगा, संपत्तियों को और समस्त बाधाओं का नाश करने वाला होगा। ये नवरात्र सभी के लिए शुभकारी हो, मंगलकारी हो, ऐसी भगवती से प्रार्थना है। अलग अलग दिन देवी को अलग अलग भोग लगाना चाहिए, जैसे किसी दिन सेब का, अनार का, बनाना, संतरा, भगवती का ध्यान करते हुए 7वें दिन तो संतरे का भी भोग लगाने से बड़ा भगवती महाकाली प्रसन्न होती हैं। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग दिन अलग अलग द्रव्यों से भगवती का पूजन करना चाहिए। श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती माँ भगवती जो शक्ति स्वरूप हैं, दुर्गा जी, माँ वैष्णो मैया, तो शक्ति को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। ये भगवती का बीज मंत्र बहुत सुंदर मंत्र है। इस मंत्र का जप करने से भगवती शीघ्र प्रसन्न होती हैं। उसमें भी सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, कि हे देवी भगवती हर प्रकार से मेरा मंगल करें। ऐसे सर्वमंगल मांगल्य मंत्र जप करने से भगवती हर तरह से मंगल करती हैं। ऐसे ही सभी बाधाओं से मुक्त करने के लिए सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेना भविष्यति न संशयः, कि हे देवी भगवती समस्त बाधाओं से मुझे मुक्त करें। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः, धन से, धान से, पुत्र से, पौत्र से हर प्रकार से मुझे समन्वित करें। मनुष्यों मत प्रसादेना भविष्य, देवी भगवती कहती हैं कि मनुष्यों को मेरे प्रसाद पे कभी संशय नहीं करना चाहिए। ऐसे ही कहते हैं कि रोगान शेषान, यदि किसी प्रकार कोई व्यक्ति बीमार हो तो उसके लिए रोगान शेषान अपहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रिता नाम नवीन त्वामाश्रिता या श्रेयदाम प्रयांति। इस मंत्र का जप करने से उसके समस्त रोगों का नाश हो जाता है, भगवती उसको स्वस्थ कर देती हैं शीघ्र। ऐसे ही दुर्गा सप्तशती में लगभग 750 मंत्र हैं, उसमें से हर एक मंत्र का अपना अलग महत्व है, अलग अलग सिद्धियों को, कामनाओं को प्रदान करने वाला है। तो ऐसे अलग अलग मंत्रों का जप करना चाहिए, इससे देवी भगवती विशेष प्रसन्न होती हैं। और उसमें भी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः, और भगवती सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए ओम ऐं महासरस्वती नमः। बहुत सुंदर मंत्र है। और भगवती शक्ति स्वरूपा को प्रसन्न करने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, जितना यथाशक्ति हो सके जप करने से देवी भगवती महाकाली प्रसन्न होती हैं। महालक्ष्मी उसको हर प्रकार से, धन से, पुत्र से, हर प्रकार से उसको सुख शांति समृद्धि से संपन्न कर देती हैं। और भगवती सरस्वती उसका मार्गदर्शन करती हैं, विषम परिस्थिति में मार्गदर्शन करती हैं।
जयकारा महामाई दा बोल सांचे दरबार की जय।